हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है द चाइल्ड, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। सो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप BA फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड में जितने भी टॉपिक हैं उनमें से कोई भी टॉपिक को अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है BA फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर प्रोज के नाम से, जहाँ पर आपको हर एक टॉपिक की वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप टाइटल देखते हो तो वहाँ पर लिखा होगा द चाइल्ड बाय प्रेमचंद और वहीं पर एक मोर वर्ड लिखा होता है। अगर आप उसे क्लिक करते हो तो नीचे आपको वही प्लेलिस्ट भी मिल जाएंगी एंड अदर इसी पेपर सेकंड से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी मिल जाएंगी। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नई शुरुआत टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी द चाइल्ड। द स्टोरी द चाइल्ड इज़ रिटन बाय प्रेमचंद। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टोरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो चाइल्ड स्टोरी है ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद के द्वारा। द स्टोरी इज़ अबाउट गंगू, और ये जो स्टोरी है ये गंगू के बारे में है। गंगू इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। गंगू इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। ही इज़ अ पुअर एंड ओल्ड फैशन ब्राह्मण, और ये जो गंगू है ये गरीब है और ये कास्ट क्या बिलोंग करता है? तो ये ब्राह्मण है। गंगू वाज अ सर्वेंट इन द ऑथर्स हाउस, और ये ऑथर जो कि प्रेमचंद है उनके घर पर एक सर्वेंट है। ही वॉज ब्राह्मण सो ही कंसिडर हिमसेल्फ सुपीरियर टू अदर सर्वेंट्स। तो उसकी जो कास्ट है वो ब्राह्मण है, इसीलिए ऑथर के घर पर गंगू के अलावा और भी कुछ सर्वेंट काम करते हैं। तो वो अपनी कास्ट के कारण उन सर्वेंट से अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ सुपीरियर मानता है। ही वॉज शॉर्ट टेम्पर, वो जल्दी से गुस्सा हो जाता है। ही हैड वेरी फ्यू फ्रेंड्स, उसके बहुत ही कम फ्रेंड्स हैं। ही नेवर बो टू हिज मास्टर एज अदर सर्वेंट्स डिड, वो कभी भी अपने जो मालिक है उसको कभी भी झुककर सलाम नहीं करता जैसे कि दूसरे सर्वेंट्स करते हैं, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसकी जो कास्ट है वो क्या है? ब्राह्मण है। एंड ही डिड नॉट लाइक बैक बीटिंग टू हिज मास्टर एज अदर सर्वेंट्स डिड, इसके साथ ही वो कभी भी अपने मास्टर की चुगली वगैरह भी नहीं करता है जैसे कि दूसरे सर्वेंट्स करते हैं। ही डिमांड नेवर एडवांस अगेंस्ट हिज सैलरी, और ना ही वो कभी अपने मालिक से एडवांस में अपनी सैलरी मांगता है। ही वॉज कम्प्लीटली इलिटरेट, तो वो पूरी तरीके से अनपढ़ है। अगर बाई चांस क्वेश्चन है जो गंगू के कैरेक्टर स्केच से भी रिलेटेड आ जाता है तो सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है ये आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। इसके बाद है गोमती वाज ए विडो। अब गोमती कौन है उसके बारे में देखते हैं। स्टोरी गंगू के बारे में प्लस गोमती के बारे में है। गोमती एक विधवा औरत है। शी हैड एंटर द विडो हाउस सम ईयर्स अगो, जब वो विधवा हो जाती है तो वो विधवा आश्रम में जाती है कुछ साल पहले। द होम अथॉरिटी हैड गोट हर मैरिड ऑफ बट बोथ टाइम शी रिटर्न आफ्टर अ वीक और सो। तो उसके बाद क्या होता है कि जो विधवा आश्रम होता है वहाँ की जो अथॉरिटी होती है वो गोमती की मैरिज करवा देते हैं, शादी करवा देते हैं। लेकिन जब भी शादी होती थी तो गोमती 1 या 2 हफ्ते में वापस आ जाती थी। तो 2 बार गोमती की शादी करवा दी गई थी लेकिन वो हमेशा वापस आ जाती थी। दैट्स वाई, इसी कारण द होम एक्सपेल्ड हर, तो जो विधवा आश्रम था वहाँ से उसे निकाल दिया गया। शी हैड नाउ टेकन अ रूप इन द मोहल्ला ऑफ गंगू, उसके बाद जो गोमती है उन्होंने एक रूम ले लिया गंगू के मोहल्ले में। वैन गंगू सा गोमती, तो जब गंगू गोमती को देखता है, ही फॉल इन लव विथ गोमती, तो उसे देखकर जो गंगू है वो गोमती से प्यार करने लग जाता है। वन मॉर्निंग गंगू कम टू द नरेटर एंड रिक्वेस्ट हिम टू रिलीज हिम फ्रॉम हिज वर्क। तो एक सुबह जो गंगू है वो गोमती के पास नरेटर ऑथर मालिक के पास आता है और उसे कहता है कि आप मुझे नौकरी से रिलीज़ कर दें, छोड़ दें। द नरेटर वॉज सरप्राइज एट गंगूज रिक्वेस्ट, तो जब नरेटर उसकी ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। गंगू टोल्ड हिम दैट, तो गंगू ने कहता है ही वॉज डिसाइड टू मैरी विद गोमती, कि वो गोमती से शादी करना चाहता है। द नरेटर कॉल्ड हिम अ फूल, तो जब नरेटर मीन्स जो उसका मालिक है वो जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मूर्ख हो। ही टोल्ड गंगू दैट गोमती विल नॉट लिव विद हिम, तो वो उसे कहते हैं कि गंगू को कहती है कि गोमती तुम्हारे साथ भी नहीं रहेगी ज़्यादा टाइम। शी हैड ऑलरेडी लेफ्ट 2 हस्बैंड, क्योंकि उसने पहले भी अपने 2 हस्बैंड को छोड़ दिया है। शी विल लीव हिम वन डे, एक दिन वो तुम्हें भी छोड़ देगी। बट गंगू वाज फ्रॉम
डिटरमिनर ऑफ हिज डिसीजन। लेकिन जो गंगू होता है उसने पूरा यानी कि पक्का इरादा बना लिया होता है कि अब वो गोमती से शादी करेगा। He told the narrator that there was trouble in Gomti life and he did not find any fault in her when she returned twice after her marriage। तो जो गंगू होता है वो अपने मालिक को कहता है कि क्या पता गोमती की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, इस कारण वो वापस आ गई होगी, लेकिन उसे गोमती में कोई भी फॉल्ट नहीं दिखाई देता है अगर वो 2 बार शादी करने के बाद वहाँ से वापस आ गई। Gangu did not want people to raise their finger at their master in case his marriage to Gomti। गंगू नहीं चाहता कि अगर वो गोमती से शादी कर लेता है तो उसके मालिक के ऊपर कोई भी उंगली उठाए, इसीलिए वो ही लेफ्ट द जॉब, इसीलिए वो ये जॉब को छोड़ देना चाहता है। फाइनली गंगू मैरिड गोमती, उसके बाद गंगू की शादी गोमती के साथ हो जाती है। ही अडोप्ट द वर्क ऑफ होकर टू अर्न हिज लिवलीहुड, और उसके बाद ये होकर का काम फेरी वाला काम है जो वो करना शुरू कर देता है जिससे कि वो कुछ रुपए कमा सके और अपनी वाइफ का गुजारा चला सके। ही अर्न अबाउट ₹1 तो वो एक दिन में ₹1 कमा लेता है। हाउ एवर ही वॉज हैप्पी, और वो खुश था। ही लव गोमती वेरी मच, वो गोमती से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट आफ्टर 5 months, लेकिन 5 महीनों के बाद, 1 day गोमती रन अवे लिविंग गंगू, 5 महीनों के बाद एक दिन गोमती उसे छोड़कर चली जाती है। गंगू नेवर एक्सपेक्ट दिस, और गंगू ने कभी भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई गोमती हैड लेफ्ट हिम, तो वो सोचते कि गोमती ने उसे क्यों छोड़ दिया। ही फाइंड आउट फॉल्ट इन हिमसेल्फ, तो वो अपने अंदर कोई कमी ढूंढने लग जाता है कि उसके अंदर क्या कमी रह गई थी जिसके कारण गोमती उसे छोड़कर चलेगी। ही थॉट दैट, तो वो सोचता है, ही वॉज इलिटरेट सो दैट शी डिड नॉट वॉन्ट टू लिव विद हिम फॉर हिज इलिटरेसी, वो सोचते कि शायद मैं अनपढ़ हूँ और इसी कारण वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती होगी। द नरेटर वॉज फुली एश्योर्ड दैट 1 day गोमती वुड रन अवे लिविंग गंगू, और जो नरेटर थे यानी कि जो गंगू के मालिक थे उन्हें पता था कि एक दिन गोमती उसे जरूर छोड़कर चली जाएगी। वैन ही न्यू दैट गोमती हैड रन अवे, और जब मालिक को पता चलता है, नरेटर को पता चलता है कि जो गोमती है वो उसे छोड़कर चली गई है, ही बिकेम हैप्पी इन हिज हार्ट, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं मन ही मन। ही वॉज हैप्पी एट हिज प्रेडिक्शन बीइंग ट्रू, वो सोचते हैं कि जो मैंने कहा था, मेरी जो भविष्यवाणी थी, जो मैंने गंगू को सलाह दी थी, वो अब सच साबित हो गई, तो वो इस बात को लेकर खुश हो जाते हैं। ही टोल्ड गंगू दैट ही हैड ऑलरेडी टोल्ड हिम दैट गोमती 1 day लीव यू, तो वो नरेटिव के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, तुम भी इसके साथ शादी करना चाहते थे। गंगू सैड दैट, गंगू कहता है गोमती इज गॉडेस, कि गोमती तो देवी है। ही सैड दैट, वो कहता है शी वुड रिटर्न श्योरली, कि वो जरूर वापस आएगी। बिफोर गोइंग, जाने से पहले, गोमती हैड टोल्ड हर फ्रेंड वेयर शी गो, जाने से पहले गोमती अपने एक फ्रेंड को बताकर जाती है कि वो कहाँ जा रही है। सीइंग गंगू सैड दैट फ्रेंड टोल्ड गंगू दैट अबाउट गोमती, और जब सीइंग गंगू सैड, जब उसकी फ्रेंड देखती है गंगू को दुखी, दैट फ्रेंड, तो वो वाली जो फ्रेंड होती है वो गंगू को गोमती के बारे में बता देती है। सून गंगू रीच टू लखनऊ, तो जो गंगू है वो लखनऊ पहुंच जाता है। देयर गोमती गिव बर्थ टू एन इलिजिमेट चाइल्ड एट द वुमेन्स हॉस्पिटल, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि गोमती ने एक बच्चे को जन्म दिया है एक विमेन हॉस्पिटल में। शी ऑनर गंगूस लव एंड मैरिड विद हिम, तो जो गोमती होती है वो गंगू के प्यार का बहुत सम्मान करती है, इसी कारण उसने शादी कर ली थी। बट शी वॉज अशेम ऑफ गिविंग बर्थ एन इलिजिमेट चाइल्ड, लेकिन उसे इस बात की शर्म आ रही थी कि ये जो बच्चा है ये किसी और का है। सो शी लेफ्ट द हाउस, इसी कारण वो गंगू को छोड़कर चली गई थी। शी वॉज द विक्टिम ऑफ हर मिसरी, तो वो जो उसकी ये जो भी कंडीशन थी वो उसका शिकार हो गई थी, इसी कारण उसको ये सब करना पड़ रहा था। गंगू शो अ स्ट्रॉन्ग मॉरल करेज इन मैरिंग गोमती अ विडो, तो गंगू ने यहाँ पर एक नैतिक जो उसमें साहस था गोमती के साथ शादी करने का, एक विडो के साथ, एक विधवा के साथ शादी करने का, वो दूसरे किसी भी पर्सन में ऐसा नहीं हो सकता है। ही शो प्रोफाउंड मॉरलिटी इन ऑइंग गोमतीज इलिजिमेट चाइल्ड, तो यहाँ पर वो क्या है कि गोमती के इस बच्चे को अपना लेता है। ही लव हिज वाइफ वेरी मच, वो
गोमती से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। व्हेन गोमती वेंट अवे, जब गोमती उसे छोड़कर चली गई थी, ही वॉज फुली अश्योर्ड दैट शी वुड कम बैक टू हिम, तो उसे पूरा विश्वास था कि वो एक दिन वापस उसके पास आ जाएगी। ही डिड नॉट अलाउ द नरेटर टू क्वेश्चन ऑन हिज लव एंड गोमती, उसने नरेटर अपने मालिक को भी अलाउ नहीं किया था कि वो उस पर या उसकी वाइफ या उनके लव पर किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन करे, कोई भी उंगली उठाए। गंगू वॉज वेरी प्राउड ऑफ गोमतीज न्यू बॉर्न बेबी, गंगू जो गोमती का न्यू बॉर्न बेबी होता है उससे बहुत ज़्यादा प्राउड होता है उस पर, होम ही एक्सेप्ट एज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, और वो उस बेबी को, एक बच्चे को भगवान का गिफ्ट आशीर्वाद समझकर एक्सेप्ट कर लेता है। बाय डूइंग, ऐसा करके, दिस ग्रेट वर्क ही शो दैट ही इज़ अ लार्ज हार्टेड कॉरेजियस पर्सन, उसका ये जो एक्शन है इसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि उसका जो दिल है वो बहुत बड़ा है, वो एक बहुत अच्छा पर्सन है। हिज थिंकिंग एंड एक्ट मेड मिडिल क्लास मॉडलिटी अशेम, और उसका ये जो वर्क है इसके थ्रू जो मिडिल क्लास की जो मॉडलिटी है वो शर्मसार हो जाती है कि उसकी थिंकिंग कितनी अच्छी है, और हम मिडिल क्लास जो फैमिली के लोग होते हैं उनकी थिंकिंग किस तरीके की है। हु थिंक्स मैरी टू अ विडो इज़ नॉट गुड, कि हम लोग ये सोचते हैं कि एक विधवा के साथ शादी करना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया है। अगर गंगू से का करेक्टर स्केच आ जाता है तो आपको किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ये जो पैराग्राफ है ये आपको इंट्रोडक्शन की तरह लिख देना है। इसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो हर, यानी कि हिज थिंकिंग अबाउट गोमती, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितनी भी बातें आ जाएंगी ये सारी गोमती के बारे में आ जाएंगी, जो कि आप उसकी थिंकिंग जो गोमती के प्रति है वो आप बता सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो मैरिज से रिलेटेड है कि उसकी शादी हो जाती है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो हिज लव फॉर गोमती, गंगूज लव फॉर गोमती, कि गंगू का प्यार गोमती के प्रति। इस तरीके से आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स बना देने हैं और ये पूरा आंसर, पूरी समरी आपको वहाँ पर लिख देनी है। सो होपफुली आपको ये जो स्टोरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।